स्टूडेंट सी है हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 10% ऑफ HNO3 एक्वस सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.02 ग्राम पर सीसी। ठीक है, आपके पास एक सोल्यूशन गिवन है जिसमें 10% जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी 1.02 ग्राम पर सीसी है। राइट, और आपसे बोला गया कि आपको उसकी मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो मोलैरिटी निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला इज मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे हमारे पास 10% HNO3 प्रेजेंट है, इसका मतलब सोल्यूट यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है HNO3। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। राइट, अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर बोली गई है, तो हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो 1 लीटर है। सो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर। राइट, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने 1 लीटर अज्यूम कर ली है। ठीक है, इसको हम 1000 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ml में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने का क्या वे है, सोल्यूट यहाँ पे HNO3 एक्ट कर रहा है, दैट विल बी एक्चुअल मास ऑफ HNO3 divided by molecular mass of HNO3। राइट, अब हमारे पास एक्चुअल मास जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन है, जैसे 10% HNO3 जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी डेंसिटी 1.02 ग्राम पर सीसी गिवन है। राइट, तो हम इससे जो है अपना पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद मास फाइंड आउट करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 10% गिवन है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इज 10%। राइट, अगर मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरे पास 1000 ml का सोल्यूशन है, इट मीन्स कि 10/100 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, कि हमने 10% जो सोल्यूशन है उसकी परसेंटेज हटा के 100 लगा दिया, उसको टोटल जो सोल्यूशन प्रेजेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो इसके साथ, मतलब कि हमारे पास जो 1 लीटर का सोल्यूशन है उसमें 100 ml HNO3 प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम आ गई 100 ml। ठीक है, डेंसिटी आपके पास गिवन है, दैट इज 1.02 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब वॉल्यूम हमें ml में गिवन है, लेकिन डेंसिटी जो है ग्राम पर सीसी में गिवन है। तो नॉर्मली 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 1 ml के इक्वल आता है, तो आप लिख सकते हो 1.02 ग्राम पर ml, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1 cc इक्वल टू 1 ml। नाउ आपके पास वॉल्यूम भी है और डेंसिटी भी है। ठीक है, तो आप मास ऑफ HNO3 फाइंड आउट कर सकते हो। सो मास ऑफ HNO3 इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, सो वॉल्यूम हमारे पास 100 ml आ रही है और डेंसिटी जो है वो 1.02 ग्राम पर ml है। राइट, ml के साथ ml कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब आपने 100 को 1.02 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 102। ठीक है, यूनिट सिर्फ ग्राम रह गई। ओके, नाउ मास आ चुका है, मतलब कि एक्चुअल मास जो हमारे पास प्रेजेंट है वो आ चुका है। अब आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ
HNO3 इक्वल टू, हमारे पास जितने भी एटॉमिक मासेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको जब आप आपस में ऐड कर दोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो आप इसको इंटू 3 कर दोगे। ओके, नाउ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, हम यूनिट्स बाद में लिखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल होता है। राइट, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, और आप यहाँ पे यूनिट मेंशन कर सकते हो, ग्राम पर मोल आ गया। ओके, 16 इंटू 3 48। ठीक है, 48 प्लस 14 प्लस 1 दैट विल बी 63 ग्राम पर मोल आ गया। ओके, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए सारी जो टर्म्स हैं वो आ चुकी हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इक्वल टू, हमारे पास एक्चुअल मास कितना है, 102 ग्राम। ओके, 102 ग्राम आ गया। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, 63 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल कर दिया, और मोल इनवर्स है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा। जब आपने 102 को 63 के साथ डिवाइड किया तो यू विल गेट 1.619 राइट मोल। ओके, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, सो इट विल बी 1.62 मोल आ गया। राइट, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकल चुके हैं। अब मोलैरिटी में सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 कितने आ गए हैं, 1.62 मोल, और वॉल्यूम हमारे पास सोल्यूशन की कितनी गिवन है, 1 लीटर। ठीक है, तो आप किसी भी चीज को 1 के साथ डिवाइड करो तो वही टर्म आ जाती है। सो 1.62 डिवाइडेड बाय 1 दैट मीन्स 1.62। ठीक है, यूनिट मोल लीटर इनवर्स। राइट, तो 1.62 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये जो मोल लीटर इनवर्स है इनको हम मोलर भी कहते हैं, तो मोलैरिटी के यूनिट इज मोलर। तो आपके पास जो 10% HNO3 सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी मोलैरिटी कितनी आ रही है, 1.62 मोलर।